बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं मेहरान अली और आप देख रहे हैं मेहरान टीवी यूट्यूब चैनल। आज हम जो इंग्लिश ड्रामा है, इंग्लिश लिटरेचर का जो ड्रामे का पार्ट है, उसके जो एमसीक्यूज़ हैं जो कि पीपीएससी के पास पेपर्स में आ चुके हैं या आ सकते हैं, जो अहम इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं ड्रामे के हिसाब से, वो आज हम करेंगे। तो बग़ैर टाइम ज़ाया किए चलें स्टार्ट करते हैं ड्रामा के एमसीक्यू। MCQ नंबर 1 है, विच लिटरेरी फॉर्म डिवेलप्ड इन द 15th सेंचुरी पर्सोनिफाइड वाइस एंड वर्चूज़। वो कौन सी लिटरेरी जानरा है, फॉर्म है 15th सेंचुरी की, जिसमें पर्सोनीफाई किया गया था वाइस एंड वर्चूज़ को, जिसमें 7 डेडली सिंस को करैक्टर्स के तौर पर पेश किया गया था। तो ये था द मोरालिटी प्लेज। मोरालिटी प्लेज में ऐसा किया जाता था। Who owned the right to a theatrical script during the 16th century? जो 16वीं सदी थी, तब जो थिएटर होते थे उनकी ऑनरशिप किसके पास होती थी? तो तब के थिएटर जो थे उनकी ऑनरशिप द एक्टिंग कंपनी के पास होती थी। MCQ नंबर डी MCQ नंबर 2 और इसका ऑप्शन डी जो है वो ट्रू है। शॉर्ट प्लेज कॉल्ड स्टेज dialogues or religious, moral, political themes were performed by playing companies before the construction of public theatres. थिएटर्स के क़याम के बाद मुख्तलिफ़ जगहों पर जो स्टेज के डायलॉग्स और रिलीजियस या मॉरल या पॉलिटिकल थीम पर मुश्तमिल जो एक्ट जो थे परफॉर्म किए जाते थे, इन्हें इंटरलूड्स कहा जाता था। इन्हें क्या कहा जाता था? इंटरलूड्स। तब थिएटर नहीं बने थे, उससे पहले। To what sub-genre did the Senecan influence give rise as evidence in the first English tragedy Gorboduc, Forex and Porrex? Revenge tragedy is its true answer. सेनेकन जो इन्फ्लुएंस था, जो ट्रेजिडी की का जो फादर रिवेंज ट्रेजिडी का समझा जाता है, वो सेनेका को समझा जाता है। तो इससे इन्फ्लुएंस होकर जो ट्रेजिडी लिखी गई वो रिवेंज ट्रेजिडी है, जो हमें गार्बोडिक फेरेक्स में हमें दिखाई देती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट पब्लिक थिएटर इन एलिजाबेथन इंग्लैंड? दे रिलाइड ऑन admission charges and innovation of the period. They really early versions were oval in shape. They were located outside the city limits of London. All of these is its true answer. ये तमाम चीज़ें थी इसमें। Which was not an objection raised against the public theatres in the Elizabethan period? The true answer is they charged too much. ऐसा नहीं था, ये ऑब्जेक्शन नहीं था, और बहुत से ऑब्जेक्शन थे, लेकिन ये उनमें से एक ऑब्जेक्शन नहीं था। विच वुड प्रोवाइड अ रीजनेबल आंसर टू व्हाट द मिस्ट्री रेफर्स टू इन मिस्ट्री प्लेज? दो चीज़ें हैं इसमें। दे वर परफॉर्म्ड बाय द गुइल्ड्स ऑफ मैनी क्राफ्ट्स कॉल्ड मिस्ट्रीज, एंड सेकंड है दे रिप्रेजेंटेड द मिस्ट्रीज ऑफ द फेथ। ये दो चीज़ें थी जो कि मिस्ट्री को रेफर करती थी। विच ऑफ द फॉलोइंग वर काइंड्स ऑफ कॉमेडीज रिटर्न इन द एलिजाबेथन थिएटर? ट्रेजी कॉमेडी, ह्यूमर कॉमेडी, सिटी कॉमेडी। ये तमाम किस्म की जो कॉमेडीज़ थी ये एलिजाबेथन थिएटर में, एलिजाबेथन पीरियड में ये परफॉर्म की जाती थी, लिखी जाती थी। अकॉर्डिंग टू ए थिएटर लाइसेंसिंग एक्ट रिपील्ड इन 1843 विच वाज मीन्ड बाय लेजिटिमेट ड्रामा? इसकी जो बुनियाद थी लेजिटिमेट ड्रामा की वो थी द प्ले वॉज स्पोकन। ऐसा ड्रामा जो स्पोकन होता था वो लेजिटिमेट जो है वो करार दिया जाता था। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज वाज एक्चुअली परफॉर्म्ड ऑन स्टेज? इन जो प्लेज में से वो कौन सा प्ले है जिसे थिएटर पर परफॉर्म किया गया, रियली परफॉर्म किया गया? बायरन्स मैनफ्रेड, कोलरिज रिमोर्स, शैलेज प्रोमीथियस अनबाउंड और शैलेज द सेंसी? इट्स ट्रू आंसर इज कोलरिज रिमोर्स. Coleridge Remorse was actually performed on the stage.
Which of the following plays was not authored by Shakespeare in the Jacobean period? The true answer is Volpone. Which of the following wrote plays that are all tragedies? वो कौन सा राइटर है जिसने सिर्फ ट्रेजेडी ही लिखी अपनी लाइफ में, जो लिटरेरी कैरियर था उसमें? तो ये मार्लो है इनमें सरे फहरिस्त। मार्लो ने 4 से 5 जो हैं वो प्लेज लिखे, सब के सब ट्रेजेडी प्लेज थे। द ज्यू ऑफ माल्टा, मर्चेंट ऑफ वीनस, इस तरह के। मर्चेंट ऑफ वीनस शेक्सपियर का था, और इसने जो क्रिस्टोफर मार्लो ने लिखा था, डॉक्टर फास्टस लिखा था, और मर्चेंट ऑफ वीनस से मिलता जुलता एक इसने ड्रामा लिखा था, द ज्यू ऑफ माल्टा। तो ये दोनों की स्टोरीज जो हैं मर्चेंट ऑफ वीनस और ज्यू ऑफ माल्टा की मिलती जुलती हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि शेक्सपियर ने जो ज्यू ऑफ माल्टा है मार्लो का, उसे चोरी करके लिखा है मर्चेंट ऑफ वीनस की फॉर्म में। Which of the following begins with the line if music be the food of love play on? ये कहा था 12th night की लाइन्स में शेक्सपियर ने। What does Shakespeare refer to in these lines? The royal throne of kings, this sceptred isle, the earth of majesty, the seat of Mars, this other Eden demi-paradise. ये उसने कहा था इंग्लैंड के बारे में। शेक्सपियर्स हेमलेट इज़ ए ट्रेजेडी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए ड्रामाटिस्ट? बेन जॉनसन, जिसने कॉमेडी ऑफ ह्यूमर की बुनियाद रखी थी, वो है ड्रामाटिस्ट। बाकी इलियड और लॉर्ड बायरन जो हैं ये पोइट हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्ले बाय शेक्सपियर? तो डॉक्टर फास्टस जो था वो क्रिस्टोफर मार्लो ने लिखा था, शेक्सपियर ने नहीं लिखा था। हु इज़ द विलेन इन हेमलेट? हेमलेट में जो विलन है वो कौन है? वो है क्लॉडियस, इसका चचा। हु किल्स मैकबथ इन द प्ले? तो मैकबथ को मैकडफ जो है वो कत्ल करता है। विच इज़ द लास्ट ऑफ शेक्सपियर्स ग्रेट ट्रेजेडीज? द ट्रू आंसर इज किंग लेयर। किंग लेयर जो है इसकी 4th ट्रेजेडी है, लास्ट ट्रेजेडी है। हु इज़ द हीरोइन ऑफ शेक्सपियर्स प्ले हेमलेट? तो ट्रू आंसर है ओफिलिया, इसके जो प्ले हेमलेट है, जो ड्रामा हेमलेट है, इसकी हीरोइन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्ले बाय शेक्सपियर? इनमें से कौन सा प्ले शेक्सपियर ने नहीं लिखा? टेम्पेस्ट, किंग लियर, पिगमेलियन। पिगमेलियन इसने नहीं लिखा। हु इज द विलन इन हेमलेट? हेमलेट में जो विलन है वो कौन है? वो है क्लॉडियस, इसका चचा। द यूनिवर्सिटी विट्स वर प्ले राइट्स, वो प्ले राइट्स थे। विलियम शेक्सपियर वॉज बोर्न इन, ये कब पैदा हुआ? ये पैदा हुआ 1564 में। शेक्सपियर यूजेस सोलिलोक्वी फॉर रेविलेशन ऑफ कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स के अंदर जो उसके जो इनर फीलिंग्स थी, जो अंदर की बातें थी, उन्हें बयान करने के लिए, इनर सेल्फ को बयान करने के लिए इसने सोलिलोक्वी का इस्तेमाल किया। टू बी और नॉट टू बी, उसकी जहनी कैफियत को बयान करने के लिए। फोर्टन रॉस इज कैरेक्टर ऑफ द प्ले। हेमलेट का ये कैरेक्टर है। हु रोट प्रीफेस टू शेक्सपियर? डॉक्टर जॉनसन, जो कि बहुत तारीफ करता है, एक अच्छा क्रिटिक था इस दौर का, और वो बहुत ज़्यादा इसकी तारीफ करता है शेक्सपियर की और इसके वर्क्स की। द ट्रेजिक फ्ला इज आल्सो नोन एज हमार्शिया। ट्रेजिक फ्ला को हमार्शिया भी कहते हैं। द विंटर्स टेल इज शेक्सपियर्स ड्रामाटिक रोमांस। विंटर टेल जो है ये शेक्सपियर का ड्रामाटिक रोमांस तस्वर किया जाता है। हु इज बिलीव टू बी सफरिंग फ्रॉम एडिपस कॉम्प्लेक्स? एडिपस इज कंसिडर्ड टू बी सफरिंग फ्रॉम एडिपस कॉम्प्लेक्स। शेक्सपियर हैज़ रिटन कॉमेडीज, ट्रेजेडीज, हिस्टोरिकल प्लेज। इसने तमाम चीज़ें लिखी, कॉमेडीज़ भी लिखी, ट्रेजेडीज़ भी लिखी और हिस्टोरिकल प्लेज भी लिखे, इसलिए ऑल ऑफ दीज इज ट्रू आंसर। ये तमाम चीज़ें इसने लिखी हैं, यही 3 होगा। द ओनली प्ले बाय शेक्सपियर विच कन्फर्म्स टू द क्लासिकल यूनिटीज इज 12th नाइट। स्वीट हेलन मेक मी इमोर्टल विद योर किस।
ये किसने कहा था? ये मार्लो ने कहा था डॉक्टर फास्टस में। ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल, ये कहा जाता है कॉमेडी के बारे में, ऐसा प्ले, ऐसा ड्रामा जिसकी एंडिंग हैप्पी हो, जिसमें तमाम चीज़ें, तमाम मसाइल का हल आखिर पर निकल आए, वो कॉमेडी है। जिसमें किसी कैरेक्टर की, मेन कैरेक्टर की डेथ हो जाए, वो ट्रेजिडी। द सेकंड शॉर्टेस्ट प्ले ऑफ शेक्सपियर इज़ मच एडो अबाउट नथिंग, ये है इसका सेकंड शॉर्टेस्ट प्ले या ड्रामा। Which of the following was written by Shakespeare? The Rape of Lucrece. The Rape of Lucrece, ये इसकी जो है ये इसका वर्क है जो इसने लिखा है। Of all his predecessors, the following exerted a direct influence upon Shakespeare. शेक्सपियर पर इन दो राइटर्स का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। रॉबर्ट ग्रीन और थॉमस नैश, ये यूनिवर्सिटी विट्स में आते हैं। शेक्सपियर रोट ट्रेजेडीज, कॉमेडीज, पोएम्स, उसने पोएम्स भी लिखी, उसने ट्रेजेडीज भी लिखी, कॉमेडीज भी लिखी, तो ये तमाम चीज़ें लिखी हैं जी। हाउ मैनी मंथ्स आफ्टर हर मदर्स डेथ हैमलेट्स मदर रिमेन्ड अनमैरिड, कितने अरसे तक वो शादी नहीं करती? तो ये ट्रू आंसर है 2 मंथ्स, 2 मंथ तक। जब प्रिंस हैमलेट मर जाता, जब किंग हैमलेट जो है वो मर जाता है और अपने बेटे के जो है सामने आता है कबूतर की शक्ल में, तो उसकी वफ़ात के 2 माह तक जो है ये शादी नहीं करती। हैमलेट की जो माँ है, उसके बाद वो शादी कर लेती है। प्योर ट्रेजेडीज रिटन बाय शेक्सपियर आर, कितनी प्योर ट्रेजेडीज लिखी ये सबको पता है। शेक्सपियर ने 4 प्योर ट्रेजेडीज लिखी हैं।